रसायनोपीडिया यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष झालानी और आज अपन पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रियाएं, जो तीसरा प्रकार था। और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज अपन अध्ययन करेंगे, उसका नाम है सेट-जेफ का रूल, जो कि विलोपन अभिक्रिया में अप्लाई होगा। ठीक है ना। तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अपनी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीन टॉपिक जो हैं रेस्पेक्टिवली जो पूछे जा रहे हैं, एक तो SN1 SN2 का आ गया, फिर अपने वुड्स रिएक्शंस आ गई और फिर अपने एलिमिनेशन रिएक्शंस आ गई। तो ये तीनों प्रश्न जो हैं या तीनों टॉपिक जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो इसके साथ देखिए विलोपन अभिक्रिया किस प्रकार से होगी। तो विलोपन अभिक्रिया में सबसे पहले बात करते हैं अपन कि यहाँ पर देखो क्या होगा। तो एल्किल हैलाइड का जब विलोपन अभिक्रिया करवाते हैं तो ये किसकी उपस्थिति में होती है। तो सबसे पहला है कि यह प्रेजेंस ऑफ बेस, मतलब ये जो अभिक्रिया है, पहला पॉइंट, क्षार की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है? क्षार की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। और जनरली अपने जो है 12वीं में या 12th के जो सिलेबस में है वो एल्कोहलिक KOH दे रखा है यहाँ पर। ठीक है ना। वैसे यहाँ जो क्षार है वो NaNH2 भी हो सकता है। ठीक है ना। इसके अलावा टर्सरी ब्यूटिल जो बेस होते हैं वो भी अपन यहाँ पर, बल्कि बेस जो होते हैं वो भी लिए जा सकते हैं। अब देखिए सेकंड है, इस जो अभिक्रियाएं हैं उसमें बीटा विलोपन होता है। कौन सा होता है? बीटा विलोपन। देखो ये बीटा विलोपन क्या होता है वो मैं बताता हूँ अभी। और तीसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि इसमें वी हाइड्रो हैलोजिनेशन होता है। वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, जिसको अपन कह सकते, इसको तो बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन, और इसको अपन बोलेंगे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। देखिए सबसे पहले क्या होता है वो अपन समझते हैं, तो ये पूरी बात अपने तीनों जो बात है वो समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए अपन ने एक सिंपल एल्किल हैलाइड इस प्रकार से बना दिया स्ट्रक्चर, ये हैलोजन है, ये H है और ये इस प्रकार से है। ठीक है ना। अब जहाँ पर हैलोजन या कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो उसको अपन बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके पास वाला कार्बन कौन सा होता है? बीटा कार्बन। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी डिफाइन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पर कोई Z समूह है, Z में हैलोजन भी हो सकता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, OH भी हो सकता है। ठीक है ना। तो उसके वो वाला कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन, और उसके पास वाला कार्बन बीटा कार्बन, इधर से बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन क्या कहलाएगी? बीटा हाइड्रोजन। क्या कहलाएगी? बीटा हाइड्रोजन। इस प्रकार से श्रृंखलाएं बढ़ती चली जाएगी, अल्फा बीटा गामा। अपने को अभी समझना है कि बीटा कार्बन क्या है। तो जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उसको अपन बोलेंगे अल्फा, और उसका निकटवर्ती कार्बन क्या कहलाएगा? बीटा कार्बन। अब देखिए ये अभिक्रिया होती है बेस की प्रेजेंस में, ये लीजिए। ठीक है ना। अब बेस अपने बेसिकली कौन सा है? एल्कोहलिक KOH। कौन सा है? एल्कोहलिक KOH। तो देखिए बेस क्या करता है? बेस क्या करेगा? अपने लोन पेयर देगा H को, और H अपने इलेक्ट्रॉन दे करके यहाँ, तो हैलोजन क्या करेगा? ये तो इलेक्ट्रॉन ले जाने में वैसे ही माहिर है, ये बाहर इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? इस तरीके से एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। क्या बन गया यहाँ पे? एल्कीन। देखिए कौन सा विलोपन हो रहा है? बीटा से विलोपन हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? बीटा विलोपन। इस अभिक्रिया में क्या क्या बाहर निकल रहा है? हाइड्रोजन और हैलोजन, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? वी हाइड्रो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलो मतलब हैलोजन, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन और हैलोजन का क्या होगा? विलोपन होगा, और उसके फलस्वरूप क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। ये अपने हो गई विलोपन अभिक्रिया। अब इसको इस तरीके से भी अपन समझ सकते हैं कि एल्कोहलिक KOH लिया, क्योंकि बेसिकली अपने जो है वो ये दे रखा है, एल्कोहलिक KOH लिया, तो एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्या होगा? भाई शराब आ गई, सीधी सी बात है। यहाँ एक्वस होता तो ये क्या होता? जलीय KOH। कौन सा होता? जलीय KOH। और जलीय KOH होता तो वहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती। कौन सी अभिक्रिया होती? प्रतिस्थापन। एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहल इसने KOH ने ले ली, तो दिमाग क्या होगा इसका? भारी होगा। भारी होगा तो ये क्या करेगा? जाएगा तो नहीं इसके पास, उसी को बुलाएगा भैया अपने पास। क्या करेगा? उसको 2 इलेक्ट्रॉन का लालच देगा, आ जा इधर, और ये जाएगा आराम से। और ये जैसे ही जाएगा अपना सामान यहीं छोड़ के जाएगा। तो जैसे ही सामान यहाँ लगेज ज़्यादा होगा तो ये अपना सामान लेके बाहर चला जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे विलोपन अभिक्रिया। इस तरीके से अपन समझ सकते हैं।
अब देखिए ये तो एक सिंपल जो रिएक्शन थी वो अपन ने पढ़ ली, लेकिन जैसे मान लीजिए एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन हो, क्योंकि जैसे मान लो इसी रिएक्शन को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, CH3 CH2 CH2X, और अपन ने ले लिया यहाँ पर एल्कोहलिक KOH, ये लीजिए। तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई और उसके फलस्वरूप बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ से हेलोजन, तो ये एल्कीन बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो कंडीशन क्या थी, अल्फा और बीटा। बीटा कार्बन केवल एक ही था, तो एलिमिनेशन जो होता वो यहीं से होता, दूसरे कोई कार्बन की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन यदि किसी एल्किल हैलाइड में एक से अधिक बीटा कार्बन हाइड्रोजन हैं, तो वहाँ पर फिर एक से अधिक प्रकार के प्रोडक्ट बनने की संभावना हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, उसका निर्धारण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम के द्वारा करते हैं, जिसको अपन कहते हैं सेट-जेफ का नियम। सेट-जेफ या जेट-सेफ एक ही बात है, उसका नियम उसे कहते हैं। और वो किस प्रकार से है वो अपन पढ़ते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर अपन आगे चलें। अब बात करते हैं अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रूल है, जिसको अपन कह सकते हैं सेट-जेफ का रूल। क्या है उसका नाम? सेट-जेफ का रूल। देखिए क्या है ये लीजिए सेट-जेफ, इसको अपन हिंदी में सेट-जेफ का नियम भी कहते, ये लीजिए। देखिए क्या है, एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया में नियम क्या है, पहले अपन वो पढ़ लेते हैं। देखिए एल्किल हैलाइड तो देखिए सेट-जेफ का नियम पढ़ रहे थे, तो इसमें ये होता है कि एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया में एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन होने पर उस बीटा हाइड्रोजन का विलोपन मुख्यतः होगा जिसके फलस्वरूप अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन का निर्माण होता हो या होता है। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन जो होगी वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगी। ये किसने कहा? सेट-जेफ ने। इसको नीचे वाले को, ग्रीन वाले को मत देखना अभी। लेकिन देखो अब इसने एक बढ़िया काम किया, इन्होंने नियम बताया। अब इसका उल्टा नियम एक वैज्ञानिक और है, उन्होंने बता दिया कि जब लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट का निर्माण करे तो उसको अपन कह देंगे हाफमान रूल। या यूँ कहें एक ही रिएक्शन में सेट-जेफ प्रोडक्ट भी प्राप्त होगा और हाफमान प्रोडक्ट भी प्राप्त होगा, लेकिन उसमें जो मात्रा होगी, अमाउंट होगा, वो सेट-जेफ प्रोडक्ट का क्या होगा? ज़्यादा होगा। यही क्या है? सेट-जेफ का नियम। अब इसमें देखो दो टर्म आ गई, मोर सब्स्टिट्यूटेड और लेस सब्स्टिट्यूटेड। ये एल्कीन क्या होती हैं तो वो भी अपन इसी के साथ में पढ़ेंगे। तो पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसमें अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सी होगी और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सी होगी। तो देखिए एग्जाम्पल, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। देखिए देखिए जैसे मान लीजिए इस प्रकार से है CH3 CH2 CH, यहाँ पे अपन ने क्लोरीन ले लिया और ये अपने हो गया CH3 और इसकी अपन ने एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करवाई। ये लीजिए, तो यहाँ पर दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उसको अपन बोलेंगे अल्फा, उसके पास वाले कार्बन को बोलेंगे बीटा। तो पास वाला कार्बन इधर भी तो है ना, तो ये भी हो गया बीटा। यहाँ पर भी है बीटा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे। एक बार तो इसको हटाएं तो देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3 CH2, इसको हटा रहा हूँ मैं अभी, ये हटेगा तो ये बॉन्ड यहाँ और ये बाहर, CH डबल बॉन्ड CH2, एक तो ये बन गया। प्लस मान लीजिए ये वाली हाइड्रोजन जाए तो फिर देखो क्या होगा, CH3, ये वाली हाइड्रोजन जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये बाहर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। तो देखिए एक तो अपने बन रहा है ब्यूट 1 इन, नोमेनक्लेचर आता होगा आपको,
और दूसरा बन रहा है ब्यूट टू इन, ये है। अब इसमें कौन सी मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब अधिक प्रतिस्थापी है, और कौन सी कम प्रतिस्थापी है, तो देखो उसका निर्धारण अपन कैसे करेंगे। आप सीधा सीधा देखो कि जहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वो हाइड्रोजन को छोड़ करके कितने एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एल्किल समूह है 1, जबकि इसकी यदि अपन बात करें तो यहाँ पर एल्किल समूह कितने हैं, 2। तो ज़्यादा एल्किल समूह यहाँ पर है, तो ये अपने कौन सी हो गई, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो गई, ये लीजिए सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है ना। और सकते हैं ये अपने बन गया, सॉरी हॉफमान क्या, सेटजेफ के अनुसार, तो ये अपने क्या बन गया, सेटजेफ प्रोडक्ट, ये लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना, मोर सब्स्टिट्यूटेड है तो वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और वही क्या है, सेटजेफ प्रोडक्ट कहलाएगा। किसने बताया था, ये सेटजेफ ने, और यही क्या है, सेटजेफ का नियम। और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यदि मेजर प्रोडक्ट बनाती है तो फिर वो हो जाएगा अपने हाफमान। हाफमान अपने 12th NCERT के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसके साथ के साथ ही आपको बता दिया है कि आगे जाके कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो सेटजेफ का नियम देखो क्या है कि हिंदी में बताता हूँ कि जब एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया की बात करते हैं, एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन होती है, तो उस बीटा हाइड्रोजन का विलोपन मुख्यतः होगा जिसके फलस्वरूप अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन का निर्माण हो। अब देखिए अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन क्यों बनती है, क्योंकि अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन जो होगी वो अधिक स्थायी होती है। कैसे, देखो आपने एक हाइपर कॉन्जुगेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एल्कीन के पास वाले जो कार्बन होते हैं, एल्कीन के पास वाले अल्फा कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पर, तो यहाँ पर अल्फा कार्बन हाइड्रोजन 3 और 3 ये कितने हो गए, 6, जबकि यहाँ पे यदि अपन बात करें अल्फा कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं, 2। जहाँ पर अल्फा कार्बन हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ये होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जो अपन ने 11th क्लास में पढ़ा है, ठीक है ना। इसका हल्का सा आउटलाइन मैंने बता दिया, इस तरीके से है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगी वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगी, किसके अनुसार, हॉफमान के अनुसार। अब देखो थोड़ा सा क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा इसको घुमा देते हैं। ये प्रश्न यदि इस तरीके से ना करके ऐसे पूछा जाए कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में दे दिया जाए, ओपन स्ट्रक्चर ना बनाई जाए, तो इस तरीके से दे दिया आपको, ये लीजिए, तो इसमें भी डरने वाली बात नहीं है। या तो ऐसे बना सकते हैं अपन प्रोडक्ट, तो इसके पास वाला कार्बन अल्फा और ये वाला बीटा, जहाँ हेलोजन अटैच है वो अल्फा, ये वाला बीटा कार्बन हो गए। या इसको आप इस तरीके से संरचना बना दो भाई, 1 2 3 और 4, इस तरीके से खोल के बना सकते हैं, ठीक है ना। और ये सिमिलर कंडीशन है, तो अगर प्रोडक्ट ऐसे बनाना चाहो तो इस तरीके से बन जाएंगे भाई। एक तरफ तो हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो यहाँ से प्रोडक्ट देखो किस तरीके से बनेगा। एक तो जब मान लीजिए यहाँ से हाइड्रोजन जाए तो ये वाला बन गया, और यदि उधर से हाइड्रोजन जाती है, ठीक है ना, तो ये वाला बन जाएगा, ये लीजिए। तो ये वो वाला कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का निर्माण होगा। मतलब रिएक्टेंट जो है वो तो वही है, उसको केवल बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में दे दिया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा भी और एग्जाम्पल इस प्रकार के हैं तो अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये अपने हो गया सेटजेफ का नियम। तो देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब अपन पढ़ते हैं आगे हेलो एल्केन। तो देखिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन पढ़ते हैं सेटजेफ नियम से संबंधित या विलोपन अभिक्रियाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं गत वर्षों में। तो देखिए पहला प्रश्न है जो कि 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 ब्रोमो ब्यूटेन में सेटजेफ रूल को समझाइए। ठीक है ना। देखो प्रश्न जो है वो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है इसमें, या आपको ऐसे प्रश्न दिया जाता कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन दे दिया,
उसकी एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया दे दी और फिर आपसे प्रोडक्ट पूछा जाता, ठीक है ना। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है और ये प्रश्न पूछा गया था 2016 में बोर्ड एग्जाम में अपने। अब देखो इसका हल किस प्रकार से अपन करेंगे वो अपने को समझना है। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 2-ब्रोमोब्यूटेन की संरचना बनाएंगे। तो 2-ब्रोमोब्यूटेन नाम से स्पष्ट है कि 4 कार्बन है, ब्यूटेन का मतलब ये लीजिए 1 2 3 और 4। 2 मतलब सेकंड पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो, तो यहाँ पे आ जाएगा Br। बाकी संरचना बना देते हैं अपन। CH3 कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर देंगे, CH2 CH और ये CH3 एल्कोहलिक KOH, ठीक है ना। जब ये कंडीशन है एल्किल हैलाइड है तो यहाँ पर क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन, बीटा विलोपन, ठीक है। और दूसरा होगा विहाइड्रो हैलोजनीकरण, विहाइड्रो हैलोजनीकरण। तो अब यहाँ पर देखिए एक से अधिक, क्योंकि ये जो हैलोजन अटैच है उसको अपन बोलेंगे अल्फा, इसके पास वाले कार्बन को बोलेंगे बीटा और ये बीटा, यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन है। तो सेटजेफ का रूल ये कहता है कि जब एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रियाओं में एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन हो तो उस बीटा हाइड्रोजन का विलोपन मुख्यतः होगा जिसके फलस्वरूप अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन का निर्माण हो, या उसको यूँ कहें कि अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन जो होती है वो मुख्य उत्पाद का निर्माण करती है। कौन से रूल के अकॉर्डिंग, सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, पहले मान लीजिए यहाँ से बीटा हाइड्रोजन विलोपित होता है, मैकेनिज्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो CH2H, तो एल्कोहलिक KOH बेस है, ये H को लेके जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो ये हैलोजन बाहर, तो कंपाउंड बन गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड बन गया। अब जरूरी थोड़ा ना है कि यहाँ से हो, ये वाली हाइड्रोजन भी तो एलिमिनेट हो सकती है। तो मान लीजिए ये H जाए, तो जब ये H जाएगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी, देखिए अपने यहाँ से H ना जा करके फिर H जाएगा यहाँ से, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये हैलोजन बाहर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, तो ये तो अपने बन गया ब्यूट 1इन और दूसरा अपने बन गया ब्यूट 2इन। जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा है कि अधिक प्रतिस्थापी, सेटजेफ का रूल यही है, वो मुख्य उत्पाद बनाएगी। तो यहाँ पर अधिक प्रतिस्थापी कौन सी है, ब्यूट 2इन वाली एल्कीन, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे ये होगा मेजर प्रोडक्ट, ये लीजिए ये अपने हो गया सेटजेफ प्रोडक्ट भी। तो इस प्रकार से विलोपन अभिक्रियाओं में सेटजेफ नियम का पालन होगा। ये बोर्ड एग्जाम 2016 में प्रश्न पूछा गया था, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसमें देखो एक बात जो थी, ले लिया होगा आपने। अब देखिए इसमें एक बात ये थी कि अपन ने लिखवाया वहाँ Cl, यहाँ पे दे दिया ब्रोमीन। अब यहाँ पर ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, और यहाँ पर ये 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। तो विलोपन अभिक्रिया के प्रति इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, तो वो मैं इसी में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए कि विलोपन अभिक्रिया के प्रति यदि अपन बात करें एल्किल हैलाइड की, रिएक्टिविटी ऑफ RX टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रिया, ये लीजिए दो कंडीशंस हैं कि जब हैलोजन डिफर हो, तो वो वाली बात है कि हैलोजन जब भी डिफर होगी तो एल्किल आयोडाइड जो है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर एल्किल ब्रोमाइड की और फिर एल्किल क्लोराइड की। और यदि एल्किल ग्रुप डिफरेंट है तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड विलोपन अभिक्रिया के प्रति मोर रिएक्टिव होगा, फिर होगा 2 डिग्री और सबसे कम होगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया एल्किल हैलाइड का टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये भी इसका एक उदाहरण लेना आप। फिर अपन आगे देखिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने, देखिए आगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है जो कि 2019 में पूछा गया था। उसमें देखिए क्या प्रश्न था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दोनों कंडीशंस आपकी क्लियर हो जाएगी
कि इसमें एक रिएक्शन दे रखी थी, इसमें पूछा गया था एक रिएक्शन कंप्लीट करनी थी अपने को, CH3CH2Cl। दो कंडीशंस हैं इसके लिए। एक तो दे रखा है कि एक्वस KOH क्या बनेगा, और यही प्रोडक्ट है। और दूसरी कंडीशन है कि एल्कोहलिक KOH दे रखा है, तब क्या बनेगा। तो देखो समझना, ये अपन ने पहले विलोपन अभिक्रिया में पहले ही बता दिया था कि जब एल्कोहलिक KOH आ जाएगा तो इट एक्ट्स एज ए बेस, भारी होगा। और जब एक्वस KOH है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो जब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये प्रश्न 2019 में पूछा गया था, ये लीजिए 2019 बोर्ड एग्जाम। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि जब एक्वस KOH होगा तो यहाँ पर होगी, एक्वस KOH होगा तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये बन जाएगा CH3CH2 और OH, Cl के स्थान पे क्या आ जाएगा, OH। और जब एल्कोहलिक KOH दे रखा है तो यहाँ पर वही अल्फा और ये हो गया अपने बीटा विलोपन होगा, और उसके फलस्वरूप यहाँ पे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जब एल्किल हैलाइड की KOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उसमें अपने को कंडीशन देखनी पड़ेगी कि ये कौन से माध्यम में है, ये जलीय माध्यम में है या एल्कोहलिक माध्यम में। एल्कोहलिक में होगा तो विलोपन अभिक्रिया होगी, और जलीय माध्यम में है तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न अपने सॉल्व हो गए हैं जो कि विलोपन अभिक्रियाओं से बोर्ड एग्जाम में, रिसेंटली बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे वो। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल के वीडियो में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, हेलो एरिन की रिएक्शन पढ़ेंगे, इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो लगातार देखते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।